हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेडिसिन ब्राइनिया अल्बा। इसका कॉमन नेम होता है वाइट ब्रायोनी या फिर वाइल्ड हॉप भी बोलते हैं। अ, जो वाइल्ड हॉप का प्लांट होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर वाइल्ड हॉप का ये प्लांट है। इसकी रूट्स यूज़ की जाती हैं मेडिसिन बनाने के लिए ब्राइनिया अल्बा। ये इसकी रूट्स हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख रही हैं। इसको यूज़ करके मेडिसिन बनाई जाती है। तो जो ये है मेडिसिन ब्राइनिया अल्वा, ये क्यूकुरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करती है। क्यूकुरबिटेसी फैमिली के अंडर कोलोसिंथेसिस मेडिसिन भी आती है। इसकी जो है पूरी ड्रग पिक्चर इंपॉर्टेंट है ब्राइनिया की। ये हर एक पार्ट पे बहुत अच्छा वर्क करती है। सोरम यास्प के अराउंड ये काम करती है और उसके प्रूवर है डॉक्टर हेनीमैन सर। अब बात करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इसमें पर्सन्स जो होते हैं वो गाउटी और रूमेटिक डायथिसिस के होते हैं, मतलब कि उनमें जॉइंट पेन की कंडीशन देखने को मिलेगी, रूमेटिज्म देखने को मिलेगा और प्रोन टू बाइलियस अटैक। वही उन गाउटी अपीयरेंस होंगे, अर्थराइटिस हो सकता है, कोई भी जॉइंट पेन हो सकता है, चाहे वो स्मॉल जॉइंट हो या फिर बिग जॉइंट हो। इरिटेबल होगा पर्सन, बहुत ज़्यादा इरिटेबल होगा, जिसकी वजह से वो एंग्री भी हो जाएगा, गुस्से में आ जाएगा बहुत ज़्यादा, इतना इरिटेबल होगा कि आगे जाके वो एंग्री हो जाएगा। वेमेंट मतलब होता है एंग्री, इंक्लाइंड पर्सन टू बी एंग्री। और देखने में जो फिजिकल अपीयरेंस उसका होगा, डार्क और ब्लैक हेयर्स होंगे, डार्क कॉम्प्लेक्शन होगा, फिम मस्कुलर फाइबर्स होंगी, नर्वस होगा और स्लेंडर पीपल होंगे, मतलब वो बहुत ज़्यादा थिन होंगे देखने में। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो पर्सन्स होंगे इस टाइप के होंगे थिन। ये जो है आपको स्क्रीन पे, ये जापानीज़ पीपल्स हैं, तो इस टाइप के ही जो पर्सन्स होंगे, पेशेंट होंगे ब्राइनियल बा के, वो हमको दिखेंगे एकदम सिलेंडर, थिन टाइप के। अब बात करते हैं मेंटल जनरल्स की। तो इसमें एलिमेंट्स इसको किससे हो रहे हैं? एलिमेंट्स मतलब इसकी दिक्कतें किससे बढ़ रही हैं? तो शैग्रीन से इसकी दिक्कतें बढ़ रही हैं, मतलब चिढ़ की वजह से। मॉर्टिफिकेशन, अगर किसी ने उसे ह्यूमिलिएट कर दिया है छोटी सी बात पर भी, तो उसे उस चीज़ से दिक्कतें होंगी। एंगर, गुस्से की वजह से, वॉयलेंस और चिलीनेस एंड कोल्डनेस। सब में एंगर के साथ साथ उसको चिलीनेस और कोल्डनेस की कंडीशन देखने को मिलेगी। और आफ्टर एंग्री, गुस्सा होने के बाद वो चिली हो जाएगा। लेकिन गुस्सा होने के बाद वो चिली तो हो जाएगा, लेकिन उसका हेड जो है वो हॉट रहेगा और फेस रेड दिखेगा। डिलीरियम की स्टेट में बात करें, मतलब बेहोशी की हालत में जब वो होगा, सोने की हालत में कह सकते हैं, या फिर बेहोशी की हालत में जब वो अपने कॉन्शियस नहीं होगा, पूरा अनकॉन्शियस स्टेट में जो है वो बोलेगा। तो अनकॉन्शियस स्टेट में वो कॉन्स्टेंटली अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहा होगा। वो चाहेगा बार बार कि वो बेड से उठे और अपने घर जाए। डिज़ायर टू गेट आउट ऑफ बेड एंड गो होम, वो अपने घर जाना चाहता है बार बार। वो बिजनेस से, और बातें करेगा हमेशा बिजनेस की, क्योंकि उसने पॉवर्टी इतनी देखी है, तो वो उसको डर लगता है कि वो कैसे सबका ख्याल रख पाएगा, अपने घर वालों का, बच्चों का। तो इसीलिए वो बिजनेस की बहुत बातें करता है। अनकॉन्शियस स्टेट में भी हमेशा बिजनेस की बात करेगा। तो अगर ऐसा कुछ आपको दिख रहा है तो आप ब्रायनी के बारे में सोच सकते हैं। डिज़ायर थिंग्स इमीडिएटली विच कांट बी हैड और विच व्हेन ऑफर्ड आर रिफ्यूज्ड। वो ऐसी थिंग्स, ऐसी चीज़ों को चाहेगा कि उसे ऐसी चीज़ें मिल जाएं जो कि हो ही नहीं सकती हैं। और जब उसे मिल जाएंगी वो चीज़ें, तो वो उसे रिफ्यूज़ कर देगा, ठीक है, मना कर देगा कि उसे अब वो नहीं चाहिए। अगर चिल्ड्रन की बात करें, तो चिल्ड्रन को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि उन्हें कोई गोद में उठाए और ऊंचा उछाले। जैसे बच्चों को हम गोद में लेके होता है, ऊपर उछालते हैं जैसे कि उन्हें अच्छा लगे, तो ऐसा उस चिल्ड्रन में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं फिजिकल जनरल्स की। तो फिजिकली उसको कंप्लेंट्स कैसे देखने को मिलेगी? वार्म वेदर से उसकी दिक्कतें बढ़ेंगी। वार्म वेदर भी कौन सा? जो कोल्ड डेज के बाद में जो वार्म वाला वेदर आता है उसमें। कोल्ड ड्रिंक से उसकी दिक्कतें बढ़ेंगी। आइस इन हॉट वेदर, अगर हॉट वेदर में उसने आइस ले लिया, आइसक्रीम वगैरह कुछ खा लिया, तो उससे। आफ्टर टेकिंग कोल्ड और गेटिंग ऑफ, कोल्ड विंड, हाँ, ठंडी हवाओं से उसको दिक्कत होगी। सप्रेस डिस्चार्जेस, कोई डिस्चार्जेस है, मेंसेस के डिस्चार्ज हो गया, कोई भी डिस्चार्ज हो गया, वो सप्रेस हो गया है, उसकी वजह से। इरप्शन ऑफ एक्यूट एक्जिंथेमा, एक्जिंथेमा इज़ अ टाइप ऑफ स्किन डिजीज़ जिसके इरप्शंस होते हैं, उसकी कंप्लेंट्स बढ़ती हैं उसकी वजह से। अब बात करें कि इसका पेन किस टाइप का होगा, तो पेन जो होगा वो स्टिचिंग पेन होगा। ऐसा लगेगा कोई स्टिच कर सिल रहा है। जब कुछ कपड़ा वगैरह सिलते हैं तो कैसे सुई उसमें जाती है, निकलती है, उस टाइप का पेन होगा। टीयरिंग, किसी ने तोड़ दिया है। रात के टाइम पे उसका पेन बढ़ जाएगा। अब हल्का सा भी मोशन करेगा तो उससे उसकी दिक्कतें बढ़ेंगी। इंस्पायरेशन कफिंग, जब भी सांस लेगा, खांसी आएगी उसे, जब मतलब कफिंग होगी उस टाइम पे। एक्सपायरेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, इंस्पायरेशन में दिक्कत होगी। इंस्पायरेशन मतलब जब वो इनहेल करेगा एयर को, ऑक्सीजन को, इन्वायरमेंट से, और उसे आराम मिलेगा बाय एब्सोल्यूट रेस्ट।
हल्का सा भी मोशन कर रहा है तो उसकी दिक्कतें बढ़ रही हैं, और रेस्ट करता है एब्सोल्यूट रेस्ट तो उसे आराम मिल रहा है। और अगर पेनफुल साइड पे लेटेगा तो वो उसके लिए बेनिफिशियल होगा, उससे उसे एमिलिरेशन हो रहा है। एक्सेसिव ड्राइनेस देखने को मिलेगी हमको म्यूकस मेम्ब्रेन में, एंटायर बॉडी में, पूरी बॉडी में एक्सेसिव ड्राइनेस देखने को मिल रही है। ये ब्राइनी का मार्क्ड सिम्टम होता है एक्सेसिव ड्राइनेस, इसको आप याद रखिएगा। लिप्स हो गए, टंग हो गए, ये सब चीज़ें ड्राई हो जाएंगी क्योंकि ड्राइनेस देखने को मिल रही है। अब ड्राई होंगी तो पार्श और क्रैक तो होंगी ही होंगी सब में। स्टूल भी ड्राई है, एज इफ बर्न, ऐसा स्टूल आएगा कि पूरा एनल रीजन होगा वो बर्न होने लग जाएगा। कफ भी ड्राई है, हार्ड है, रैकिंग साउंड आएगी। संग में स्कैंटी एक्सपेक्टोरेशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और यूरिन डार्क होगी, स्कैंटी होगी। और इसमें जो है ब्राइनिया का ये मार्क सिम्टम है कि इसमें ग्रेट थर्स्ट देखने को मिलती है। और थर्स्ट भी किस टाइप की होती है, LQLI, मतलब लॉन्ग क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी एट लॉन्ग इंटरवल, मतलब ज़्यादा टाइम में पिएगा लेकिन ज़्यादा पानी पिएगा। जैसे कि ये एक होता है कि कम कम पानी पी रहा है और कम कम टाइम में पी रहा है, लेकिन इसमें होता है कि ज़्यादा पानी पिएगा। जैसे पूरा फुल ग्लास भर के उसने रखा हुआ है तो पूरा ग्लास एक ही बार में पी लेगा, लेकिन कुछ टाइम के, ज़्यादा टाइम के गैप में पिएगा, जैसे कि 1-2 घंटे बाद, 1-2 घंटे बाद ऐसे। ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि उसका एग्रेवेशन उसको हो रहा है किसी भी मोशन से, और रिलीफ मिल रहा है एब्सोल्यूट रेस्ट से, चाहे वो मेंटल रेस्ट हो या फिर फिजिकल रेस्ट हो। अब बात करते हैं हेड की। हेड में जो है हेडेक देखने को मिलेगा। जब जब वो झुकेगा, स्टूपिंग करेगा, तब उसका हेडेक बढ़ेगा। उसे ऐसा फील होगा कि उसका ब्रेन जो है बिल्कुल बर्स्ट हो जाएगा, फोरहेड में से निकल जाएगा, पूरा बर्स्ट हो जाएगा, इतना तेज़ उसको हेडेक होता है। आयरनिंग से उसका हेडेक जो है बढ़ता है, कफिंग के टाइम पर बढ़ेगा, मॉर्निंग में बढ़ता है, जैसे वो सो के उठेगा उसके बाद से उसका हेडेक स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली सुबह, उसका दर्द स्टार्ट। ठीक है, कमेंसिंग इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में जो है हल्का सा कमेंस हो जाएगा। तो वही है, मतलब मॉर्निंग से स्टार्ट होगा और ग्रेजुअली इंक्रीज, मतलब इवनिंग तक जो है उसका हेडेक बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, और लास्ट में जाके जो है कॉन्स्टिपेशन से भी बढ़ रहा है उसका हेडेक। अब बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम की। तो कांट सिट अप फ्रॉम नोजिया एंड फेंटनेस, मतलब उसे नोजिया और फेंटनेस की कंडीशन इतनी होगी कि उसकी वजह से वो बैठ नहीं पा रहा है, उसे बार बार टहलना पड़ रहा है, उठना पड़ रहा है। बैठ रहा है तो उसे और ज़्यादा वो दिक्कत हो रही है। प्रेशर रेस्ट फ्रॉम स्टोन एट पिट ऑफ स्टमक रिलीव बाय इरेक्टेशन, वो अपने स्टमक पे प्रेशर इतना होता है उसके स्टमक पे कि उसको बहुत दिक्कत होती है GI सिस्टम में। और इरेक्टेशन, अगर कोई भी बेल्चिंग की कंडीशन है, उसकी गैस पास हो जाती है, एब्डोमिनल गैस, तो उसे उससे रिलीव मिलता है। अब इसका कॉन्स्टिपेशन देखते हैं कैसा होगा। इनएक्टिव होगा, कोई इंक्लाइनेशन देखने को नहीं मिलेगा। स्टूल जो होंगे लार्ज होंगे, हार्ड होंगे, डार्क होंगे, ड्राइनेस तो है ही तो डार्क ड्राई होंगे। अब ड्राइनेस है तो बर्न मिलेगा उस एरिया में, तो इस बर्न ऐसा लगेगा कि बर्नड हो रहा है। और अगर सी पर जाता है तो और दिक्कत बढ़ जाती है उसकी कॉन्स्टिपेशन की। अब बात करते हैं डायरिया। डायरिया जो है हॉट वेदर के टाइम पर, मतलब कोल्ड डेज के बाद जो हॉट वेदर आ रहा है उस टाइम पे इसको डायरिया की दिक्कत देखने को मिलेगी। बाइलियस होगा, एक्रिड होगा, मतलब गाढ़ा, थिक। ठीक है, एक्रिड होगा, संग में सोरनेस देखने को मिलेगी एनस रीजन में। ऐसा होगा लाइक डर्टी वाटर, उसमें अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। कोल्ड ड्रिंक से हो रहा होगा, जब उसने ओवर हीटेड कर ली होगी, मतलब ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले ली, कोल्ड थिंग्स ले ली, कोई कोल्ड सब्सटेंसेस ले लिया, उससे हो रहा है। कोई फ्रूट खा लिया, उससे उसको डायरेक्ट कंडीशन हो सकती है। और सोर क्राउट, मतलब वही सोर फ्रूट कोई खा लिया उसने, खट्टा फ्रूट, उससे। मॉर्निंग में जो है इसका दिक्कत बढ़ेगी, मूव करने पे बढ़ेगी, इवन अ हैंड और फुट, और हल्का सा भी अगर हाथ और पैर हिलाता है तो उसे उसकी दिक्कत बढ़ती है डायरिया की। ठीक है, नाउ कम ऑन द पॉइंट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल्स में जो है उनके मैमरी ग्लैंड्स जो हैं वो हैवी होंगे बहुत ज़्यादा, स्टोनी हार्डनेस देखने को मिलेगी मैमरी ग्लैंड पर। संग में अगर हम उनको देखें कि देखने में किस कलर के होंगे, तो वो पेल होंगे, और टच करेंगे तो हॉट होंगे और बहुत ज़्यादा पेनफुल होंगे। मतलब इतने हैवी होते हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो सपोर्ट करना पड़ता है ब्रेस्ट को।
विकेरियस मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलेगी, मतलब मेंस्ट्रुएशन की जो ब्लीडिंग होती है उसके संग संग जो है ब्लीडिंग किसी और पार्ट से भी, किसी और ऑरिफिस से भी हो सकती है, जैसे कि नोज़ ब्लीडिंग हो सकती है फीमेल्स में, देखने को मिलेगी मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा है नोज़ ब्लीड व्हेन मेंसेस शुड अपीयर, जब मेंसेस होंगे साथ में उसमें नोज़ ब्लीडिंग भी देखने को मिलेगी। ब्लड स्पिटिंग होगा और हीमोप्टाइसिस देखने को मिलेगी हमको फीमेल्स में, मतलब कि कफिंग मिलेगी ब्लड की। हीमोप्टाइसिस मतलब होता है उसे खांसी होगी, उसमें भी ब्लड आ सकता है। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो कफ होगा, उसमें भी ड्राइनेस है, तो ड्राई कफ होगा, स्पैस्मोडिक होगा, संग में गैगिंग वॉइस आएगी और साथ में वॉमिटिंग भी होगी विद स्टिचेस इन साइड ऑफ पेन और साइड ऑफ चेस्ट, सॉरी चेस्ट के साइड में उसमें स्टिचेस ऐसे लगेगा कि वही तीर सा लग रहा है, स्टिचेस हो रहे हैं। ठीक है, संग में कफ के संग संग हेडेक हो जाएगा और ऐसा हेडेक होगा कि उसको लगेगा पेशेंट को कि हेड वुड फ्लाई टू पीसेस, उसका सर जो है टुकड़ों में उड़ रहा है। और कफ की कंडीशन जो है उसको बढ़ेगी कुछ भी वो खाएगा पिएगा उसके बाद, और अगर वार्म रूम में एंटर कर रहा है तब भी उसको एग्रावेशन होगा। और इंस्पायरेशन से मैंने आपको पहले बताया था, इंस्पायरेशन से उससे दिक्कत हो ही रही थी। नो कम ऑन द पॉइंट एक्सट्रीमिटीज़। एक्सट्रीमिटीज़ में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस जो है अगर पेशेंट आता है हमारे क्लिनिक में तो हम देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। एक फिजिशियन का काम ही होता है कि वो अच्छे से ऑब्ज़र्व करे पेशेंट को, तो उसमें हमको देखने को मिल सकता है कि वो कॉन्स्टेंटली अपने लेफ़्ट आर्म और लेग को मोशन में रख रहा होगा, मतलब कॉन्स्टेंटली वो हिला रहा होगा अपने लेफ़्ट आर्म और लेग को। तो अगर ऐसा लग रहा है तो वी विल हम लोग जो है एक बार ज़रूर सोच सकते हैं ब्राइना के बारे में। अब बात करते हैं मोडालिटीज़ की। तो उसकी दिक्कतें कैसे कैसे बढ़ रही हैं, एग्रावेशन देखते हैं तो मोशन से बढ़ रही हैं, कोई भी एक्सर्शन वो कर रहा है उसकी वजह से बढ़ रही है, हल्का सा भी कुछ टच हो रहा है उसकी वजह से बढ़ेगी, वो बैठ नहीं सकता क्योंकि उसे नोज़िया और फेंटनेस की कंडीशन इतनी ज़्यादा है। ठीक है, कोई वार्मथ हो गया, कोई सप्रेस डिस्चार्जेस, एनी काइंड ऑफ डिस्चार्जेस अगर सप्रेस हो रहे हैं तो उससे दिक्कतें बढ़ रही हैं। और आराम मिल रहा है लाइंग एंड स्पेशली ऑन पेनफुल साइड, प्रेशर से, रेस्ट से, कोल्ड से और ईटिंग कोल्ड थिंग्स से उसे आराम मिल रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर ये ड्रग पिक्चर है, इसमें देखिए पेशेंट को जो है आराम मिल रहा है हार्ट प्रेशर से, क्योंकि इसको जो है हार्ट प्रेशर मिल रहा है इसके एब्डोमेन पे, तो इसको उस चीज़ से आराम मिल रहा है। ठीक है, और वो उसको बहुत ज़्यादा डिज़ायर होती है घर जाने की, तो उससे ये वाला पेशेंट हो गया ब्राइनिया का। ठीक है, अगर अपेंडिसाइटिस की कंडीशन है तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है ब्राइनिया हलवा उसके लिए। और कफ़ की बात करें तो ड्राई हार्ड वेरी पेनफुल कफ होल्डिंग द चेस्ट टाइट एम्यूरेट्स, मतलब उसका जो है कफ इतना पेनफुल होगा, हार्ड होगा, ड्राई होगा, तो वो चेस्ट को अपने टाइटली पकड़ के रखेगा जिससे कि उसको आराम मिल रहा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप यू लर्न वेल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।